हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ जिसको करने से कहते हैं हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। एक ऐसा पाठ जिसको करने से मन को शांति मिलती है, भूत पिशाच से निवारण मिलता है। लेकिन यही ऐसा पाठ भी है जिसमें हमको बताया गया था करोड़ों साल पहले कि सूरज और पृथ्वी के बीच में आखिर कितनी दूरी है। तुलसीदास जी ने इसका जिक्र तभी कर दिया था जब हनुमान चालीसा का पाठ लिखा गया था। तो आइए मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि साइंटिस्ट भी कैसे हैरान रह गए कि हनुमान चालीसा में पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी है उसका जिक्र है। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कहा जाता है कि हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो अभी भी जागृत है, यानी कि हनुमान जी अभी भी जागृत अवस्था में है, इसलिए उनकी पूजा सबसे ज्यादा लगती है और उनको सबसे ज्यादा माना जाता है। उनको शंकर भगवान महादेव का रूप माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ हमारे लिए बहुत ज्यादा बताया जाता है कि एक तरीके से मन को शांति देता है, हमारे लिए बहुत पवित्र है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी जिनको मुझे लगता है कि देश के हर कोने में उनकी पूजा होती है, भले ही रूप अलग अलग हो। कहीं पर उनकी बाल रूप में पूजा होती है, कहीं पर उनके युवा रूप में पूजा होती है, लेकिन उनकी पूजा देश के हर कोने में होती है। हनुमान चालीसा का एक अपना ही महत्व है, लेकिन नासा के वैज्ञानिक तब हैरान रह गए जब उनको पता चला कि सूरज से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और इसका जिक्र हनुमान चालीसा के पाठ में है। ये मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे हनुमान चालीसा के पाठ में तुलसीदास जी ने कैसे जिक्र किया था। देखिए, वो तो आपने कहानी सुनी ही होगी कि किस तरीके से हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर खा लिया था, जिसके बाद से इंद्रदेव ने उनकी थोड़ी पर वार किया था। तब लोग देवी देवता जो थे वो भी डर गए थे क्योंकि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी ने जो दोहा लिखा है, उसमें जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वो इस बात का जिक्र करती हैं कि सूरज और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी है। इसका पूरा कैलकुलेशन मैं आपको शब्दशः बताती हूँ जो लिखा हुआ है, जो नासा के वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो चौपाई बताती हूँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिनका जिक्र किया है। देखिए, ये हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का वर्णन किया गया है। और ये चौपाई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लियो ताहे मधुर फल जानू। इन चौपाई में जिक्र किया गया है और किस तरीके से वो मैं आपको बताती हूँ। दोहे के हर शब्द की गणित को वैदिक ज्योति के आधार पर समझाया गया है और कैसे ये भी मैं आपको समझाती हूँ। जुग यानी कि युग जो 12,000 वर्षों का बताया गया है। एक सहस्त्र का जिक्र है इस चौपाई में, जिसका मतलब है 1000। एक जोजन यानी कि योजन इज इक्वल टू 8 मील और भानु यानी कि सूर्य। अब देखिए इसको किस तरीके से 15 करोड़ बताया गया, 15 करोड़ की दूरी किस तरीके से बताई गई, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी किस तरीके से बताई गई, ये मैं आपको बताती हूँ। युग गुणे यानी कि मल्टीप्लाई, सहस्त्र गुणे योजन इज इक्वल टू पर भानु यानी सूर्य की दूरी। तो अभी जिस तरीके से मैंने आपको नंबर बताए थे 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 मील इज इक्वल टू 9 करोड़ 60 लाख मील, यानी कि 1 मील इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि 9 करोड़ 60 लाख इंटू 1.6 इज इक्वल टू 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इस आधार पर गोस्वामी तुलसीदास ने बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये था पूरा मैथमेटिक्स जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया था कि हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो देखिए हमारे हनुमान चालीसा में जिस इन 2 चौपाई का जो जिक्र है, ये बड़े ही मैथमेटिकल तरीके से इन शब्दों का चयन करके हमको पहले ही बता दिया गया था। और आज के युग में भले ही टेक्नोलॉजी कितने ही आगे क्यों ना पहुंच गई हो, लेकिन हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण आज भी उनसे कई गुना आगे हैं। आज भी उनमें कई ऐसी चीज़ों का जिक्र है जो हम नहीं जानते या जिनके बारे में जिनमें सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनको पढ़ने की शायद ताकत आज हमारे अंदर नहीं है।
इसीलिए वैज्ञानिक भी खुद हैरान रह जाते हैं जब वो हमारे वेदों में लिखी हुई कोई चीज़, हमारे पुराणों में लिखी हुई कोई चीज़, हमारे पाठ जो हम करते हैं उनमें लिखे हुए किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। तो हम आपके लिए ऐसी और भी तमाम जानकारी लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।